डोंगशिक सीक्रेट पैसेजवे देखकर हैरान रह जाता है। मिस्टर ओ बताते हैं कि सीक्रेट पैसेज उन्होंने एक स्पून की हेल्प से लगभग 4 साल में खोदा है। इसीलिए वो जानबूझकर दूसरे प्रिजनर से फाइट करते हैं ताकि उन्हें यहाँ अकेले में अपना काम करने का मौका मिल सके। वो बताते हैं कि जब उन्हें जेल भेजा गया था, वो भी उस जुर्म में जो उन्होंने कभी नहीं किया था, तब वो काफ़ी गुस्से में थे। किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया था। इसी बात पर जब उनकी एक प्रिजनर से फाइट हुई थी, तब उन्हें यहाँ अकेले बंद कर दिया गया था। जब उन्होंने ये टॉयलेट देखा, उनको पता चल गया था कि ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। इसीलिए उन्होंने सुरंग खोदना शुरू कर दी, वो भी किसी को भनक लगे बगैर। जब जेल में सीवेज कंस्ट्रक्शन के लिए लोग आए थे, तब उनको पता चला था कि ये ड्रेनेज पाइप्स मेन पाइप से कनेक्टेड हैं। अगर कोई ड्रेनेज पाइप्स को फॉलो करके मेन पाइप तक पहुंच गया तो वो आसानी से आउटसाइड वर्ल्ड पहुंच सकता है। डोंगशिक मिस्टर ओ से कहता है कि क्या वो उससे जेल से भाग जाने के लिए कह रहे हैं। मिस्टर ओ डोंगशिक से कहते हैं कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसे 4 से 5 साल बाद रियलाइज़ होगा कि उसने अपनी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट वक्त खो दिया है। क्योंकि पहले उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि शायद कोई उनकी मदद करने आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ खो दिया है। डोंगशिक मिस्टर ओ से कहता है तो फिर वो खुद क्यों नहीं जेल से भाग जाते। मिस्टर ओ से बताते हैं कि उन्होंने इतने सालों में जेल का खाना खाकर काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो टनल में जा सकें। डोंगशिक उनसे कहता है कि उन्होंने कल्प्रिट को देखा था, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो यहाँ से बाहर निकल गए तब वो उसे पकड़ सकते हैं। मिस्टर ओ कहते हैं कि उन्होंने आज से कई साल पहले उस प्रीडेटर को देखा था, वो भी उसका फेस नहीं देखा था। इसीलिए उनके लिए ये टास्क एकदम ऐसा होगा जैसे भूसे में सुई ढूंढना। वो डोंगशिक से कहते हैं कि जब उसका सिर लड़ा था तब उसे कुछ याद आया था। अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया और उसकी मेमोरीज वापस आ गई, तब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत जल्द ही रियल प्रीडेटर को पकड़ सकता है। डोंगशिक टॉयलेट सीट हटाकर टनल चेक करता है, लेकिन उसकी बदबू से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो मिस्टर ओ से कहता है कि जेल से भाग जाना बहुत ही एब्सर्ड आइडिया है। वो कहता है कि अभी भी एक इंसान है जिसे यकीन है कि वो इनोसेंट है और वो उसका ही वेट करेगा। ऑफिसर शिम की मदर काफ़ी अफसोस करती हैं जब वो सुनती हैं कि कैप्टन रियो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं। टेक्सो ऑफिसर शिम से आराम करने को कहता है। शिम टेक्सो को बताती है कि कैप्टन रियो का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसे शक है कि ये किसी के कहने पर किया गया है। जेल में डोंगशिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसे उन मर्डर केसेस के लिए फ्रेम कर दिया गया जो उसने कभी किए ही नहीं थे और रियल प्रीडेटर अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड में आज़ाद घूम रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि उसको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि वो एक साइकोपैथ प्रीडेटर है। वो जेल से बाहर निकलने का फैसला करता है। मिस्टर ओ को लगता है कि वो जेल ब्रेक करेगा। इंस्टेड डोंगशिक वार्डन से मिलकर अपना मैटर डिस्कस करता है। डोंगशिक वार्डन को पूरा मामला बताता है कि कैसे उसके एमनेशिया के चलते उसे गलतफहमी हो गई थी और उसके पास क्योंकि प्रीडेटर किलर की डायरी थी, इसीलिए उसे लगा कि वो एक साइकोपैथ किलर है। वो वार्डन से अपील की रिक्वेस्ट करता है। डोंगशिक की सारी बातें सुनने के बाद वार्डन कहता है कि इसका मतलब उसे फ्रेम किया गया है। वार्डन कहता है कि आज तक उसने बुरे से बुरे लोगों की बात सुनी है, लेकिन कोई भी उसकी तरह इविल नहीं निकला। डोंगशिक कहता है कि वो सच बोल रहा है। वार्डन कहता है कि अब जब डोंगशिक को मालूम चल गया है कि एक्सीडेंट में कैप्टन रियो की मौत हो गई है, इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर अपील की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सुनकर डोंगशिक हैरान रह जाता है। वार्डन पुलिस ऑफिसर से उसे वापस ले जाने को कहता है। वो कहता है कि डोंगशिक कभी भी एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। उसे तो दिन का उजाला भी नसीब नहीं होना चाहिए। वहाँ से डोंगशिक के जाने के बाद वार्डन इन्वो से बात करता है और कहता है कि जैसा उसने डोंगशिक के बारे में बताया था, वो वैसा ही एक हिडियस पर्सन है। वार्डन इन्वो को बताता है कि उसने अपील करने की कोशिश की थी, लेकिन वार्डन ने उसकी बात नहीं मानी। इन्वो वार्डन से कहता है कि डोंगशिक जैसे एम्प्लॉय की वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन को काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वो बस यही चाहता है कि उस जैसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिले। वार्डन इन्वो से डोनेशन के बारे में पूछता है, जिस पर इन्वो कहता है कि वो ऑलरेडी ऑथराइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को उसकी मैरिज पर कम से कम एक घर गिफ्ट दे सकेगा। वो वार्डन को एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये गिफ्ट कर रहा है। वार्डन इन्वो से कहता है कि वो डोंगशिक के फ़ोन कॉल्स और विजिटेशन आवर्स को लिमिटेड कर देगा। ऑफिसर शिम पुलिस स्टेशन जाकर ड्राइवर के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है जिसने कैप्टन रियो का एक्सीडेंट किया था।
उसे ऑफिसर से पता चलता है कि ड्राइवर को छोड़ दिया गया है क्योंकि ना तो वो ड्राइविंग करते वक्त ड्रंक था और ना ही उसने कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़े थे। ये बात ऑफिसर शिम को अजीब लगती है कि कोई भी केस इतनी जल्दी कैसे रैप अप हो सकता है। वो पार्टनर टेक्सो को बताती है कि कैप्टन रियो को मालूम था कि रियल प्रेडेटर कौन है और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट करवाया गया। दोनों मिलकर उस ड्राइवर के घर जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं उन्हें उसकी नेबर से मालूम चलता है कि वो सुबह ही अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड जा चुका है। ऑफिसर शिम को डाउट होता है कि ये शायद प्रेडेटर का किया हुआ नहीं है क्योंकि ये उसका स्टाइल नहीं है और वैसे भी उसे मालूम है कि डोंगचिक उसकी जगह पर जेल में है। टेक्सो और ऑफिसर शिम डोंगचिक से मिलने जाते हैं, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाते। उन्हें मालूम चलता है कि उसे 1 वीक के लिए डिसिप्लिन कर दिया गया और उनसे नेक्स्ट वीक उससे मिलने के लिए कहा जाता है। वहीं जब दूसरे कैदियों को मालूम चलता है कि डोंगशिक ने अपील करने की कोशिश की थी, वो सभी उसे बातें सुनाते हैं और मिस्टर ओ उसे मोटिवेट करते रहते हैं कि वो जेल ब्रेक करके वहां से भाग जाए। ऑफिसर शिम सोचती है कि कैप्टन रियो ने जरूर कल्प्रिट के खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ा होगा, इसीलिए वो उनकी वाइफ से मिलकर एक्सीडेंट सीन से मिले उनके सामान को चेक करती है। उसे उनके सामान से एक डिक्टाफोन मिलता है जिसका टेप जब वो प्ले करती है तो उसे सिर्फ इतना सुनाई देता है कि जब तक कैप्टन रियो किसी को नहीं बताएंगे तब तक वर्ल्ड को कभी भी नहीं पता चलेगा कि रियल प्रेडेटर कौन है। लेकिन टेप खराब होने की वजह से वो उनकी पूरी कन्वर्सेशन नहीं सुन पाती। जेल में डोंगशिक नाइटमेयर देखता है जिसमें वो ऑफिसर शिम को खतरे में देखता है और उसे उसकी फिक्र होती है। डोंगशिक के यूं अचानक चिल्लाने की वजह से उसका सेलमेट डर जाता है जो पुलिस ऑफिसर से छुपकर अपनी वाइफ से मोबाइल फोन पर बात कर रहा होता है। ऑफिसर शिम डिक्टाफोन का मैग्नेटिक टेप ठीक कराने एक्सपर्ट के पास जाती है, लेकिन उसे एक्सपर्ट शॉप पर नहीं मिलता। जब वो एक्सपर्ट को कॉल करती है तो वो ऑफिसर शिम को वहीं शॉप पर उसका इंतजार करने को कहता है। ऑफिसर शिम को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचती है। जब वो उस जगह पर पहुंचती है तो वो देखती है कि किसी ने सीसीटीवी कैमरे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वो पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। डोंगशिक अपने सेलमेट से उसका सेल फोन मांगता है क्योंकि उसे डिसिप्लिन कर दिया गया था और वो इस वीक कॉल नहीं कर सकता था। सेलमेट उसे अपना फोन देने से मना कर देता है और उसे मारने की धमकी देता है। ये सुनकर डोंगशिक कहता है कि वो बेशक उसे मार सकता है, लेकिन वो भी पुलिस ऑफिसर्स को बता देगा कि उन दोनों में लड़ाई सिर्फ इसी बात को लेकर हुई है क्योंकि वो उससे उसका सेल फोन मांग रहा था। जिसके बाद सेलमेट के पास कोई चारा नहीं बचता और वो डोंगशिक को अपना सेल फोन यूज करने के लिए दे देता है। वो ऑफिसर शिम का सेल फोन स्विच ऑफ करने वाला होता है, लेकिन तभी डोंगशिक की कॉल आती है। वो फोन कॉल रिसीव करता है। कॉल पर डोंगशिक ऑफिसर शिम से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। वो पूछता है कि कॉल पर कौन है। वो उसकी वॉइस सुनकर स्माइल करता है। तब डोंगशिक को समझ आता है कि कॉल पर शायद रियल प्रेडेटर है और वो उसे वार्न करता है कि वो ऑफिसर शिम को नुकसान पहुंचाने का भी ना सोचे। वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। डोंगशिक को रियलाइज होता है कि ऑफिसर शिम खतरे में है, इसीलिए वो पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ऑफिसर शिम की जान खतरे में है क्योंकि उसे प्रेडेटर जान से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। फोन कॉल पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि डोंगशिक जेल में बंद है। डोंगशिक उनसे ऑफिसर शिम की लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। तभी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर डोंगशिक को स्पॉट करता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है और उसे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते देखता है। पुलिस ऑफिसर को अपनी ओर आता देख डोंगशिक उसे मोबाइल फोन हैंडओवर करने लगता है, लेकिन तभी वो फोन हवा में उछाल देता है और जानबूझकर दूसरे प्रिजनर से फाइट पिक करता है ताकि वो वापस सॉलिडेटरी सेल में बंद कर दिया जाए। मिस्टर ओ भी फाइट में उसका साथ देते हैं और बहुत जल्द ही सभी कैदियों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से डोंगशिक और मिस्टर ओ को सबसे अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। डोंगशिक मिस्टर ओ से पूछता है कि अगर वो टनल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे निकलने में कितना वक्त लग सकता है। मिस्टर ओ कहते हैं वो जितनी तेजी से टनल पास करना चाहे उतनी तेजी से कर सकता है। ऑफिसर शिम की जान को खतरे में देख डोंगशिक फाइनली काफी हिम्मत करके जेल से भागने का इरादा करता है। वो टॉयलेट सीट लिफ्ट करता है और टनल के थ्रू सीक्रेट पैसेजवे से जेल से भाग निकलता है। जब पुलिस ऑफिसर्स राउंड के लिए आते हैं तब मिस्टर ओ उन्हें डोंगशिक की सेल चेक करने से रोकने के लिए अपना पेट खराब होने का बहाना करता है। जब पुलिस ऑफिसर्स डोंगशिक को सेल में नहीं देखते तो वो उसका सेल चेक करते हैं और तब उन्हें मालूम चलता है कि डोंगशिक वहां से भाग निकला है। मिस्टर ओ पुलिस को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं।
इन्वो ऑफिसर शिम को जान से खत्म करने के लिए रिवर साइड पर लाता है और उसकी भी डेथ को एज अ सुसाइड स्टेज करने का प्लान बनाता है। वो दुनिया को शो करना चाहता है कि क्योंकि ऑफिसर शिम कैप्टन रियो को काफी ज्यादा एडमायर करती थी, इसीलिए उनके जाने के बाद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। डोंगशिक अपनी पूरी ताकत लगाकर टनल पास करता है और फाइनली मेन पाइप से आउटर वर्ल्ड में निकल आता है। इन्वो को ऑफिसर शिम का वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे उसे मालूम चलता है कि डोंगशिक जेल से भाग निकला है और ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन फिर उसे ये भी मालूम चलता है कि अभी अभी डोंगशिक ने पुलिस हॉटलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे कहा है कि वो जेल से भाग निकला है और उसकी हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम ऑफिसर शिम का है, क्योंकि उसी ने उसको जेल भेजा था और वो जल्द ही ऑफिसर शिम को जान से खत्म कर देगा। जब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि सच में डोंगशिक ने जेल ब्रेक कर दी है, तब सारी पुलिस टीम ऑफिसर शिम की तलाश में जुट जाती है। उन्हें मालूम चलता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन उसकी कार को टोल गेट के पास लोकेट किया गया था नियर नाचसान रिवर। सभी उसकी लोकेशन ट्रैक करने में लग जाते हैं, जिसके बाद इन्वो का प्लान फ्लॉप हो जाता है ऑफिसर शिम को जान से खत्म करने का और उसे वहां शिम को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। टेक्सो एंड पुलिस टीम फाइनली ऑफिसर शिम की कार लोकेट कर लेते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें ऑफिसर शिम बेहोश मिलती है। लेटर ऑफिसर शिम को होश आता है। वो अपने डिक्टाफोन के टेप को ढूंढती है और उसे रियलाइज होता है कि वो उसके पास से गायब हो चुका है। वो वंडर करती है कि आखिर प्रीडेटर ने उसे जान से खत्म क्यों नहीं किया। उसे सही देखकर टेक्सो काफी खुश होता है और उसे बताता है कि डोंगशिक जेल से भाग निकला है। ये सुनकर ऑफिसर शिम हैरान हो जाती है। डोंगशिक नेबरहुड से कुछ कपड़े चोरी करके चेंज कर लेता है। उसे टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि ऑफिसर शिम पुलिस टीम को सही सलामत मिल गई है और उसे ये भी पता चलता है कि अब तक सबको पता चल चुका है कि वो जेल से भाग निकला है। डोंगशिक न्यूज़ सुनने के बाद साइकिल लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। ऑफिसर शिम को रियलाइज होता है कि डोंगशिक ने सिर्फ उसकी वजह से ही अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है और तभी उसने जेल भी ब्रेक की है। चेयरमैन इन्वो से डोंगशिक के बारे में सवाल पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि अब वो क्या करेगा। इन्वो कहता है कि वो अपने तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेगा। चेयरमैन इन्वो का बुक केस चेक करते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या वो इस बुक केस के पीछे कुछ छुपा रहा है। इन्वो को लगता है कि शायद चेयरमैन उसके सीक्रेट रूम के बारे में जान जाएंगे, लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि अगर वो कुछ छुपा रहा है तो बेहतर है कि वो हमेशा ही छुपा रहे और उसे ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी पकड़ा ना जाए। इन्वो चेयरमैन से कहता है कि वो ध्यान रखेगा, फ्रेश होने के लिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चेयरमैन किसी को कॉल मिलाते हैं मामले को अपनी तरीके से हैंडल करने के लिए। एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस चीफ ऑफिसर शिम एंड पुलिस टीम को बताते हैं कि उन्हें डिटेक्टिव से मालूम चला है कि डोंगशिक इसी होम टाउन में है और उसने लास्ट नाइट कुछ कपड़े और एक बाइक चोरी की थी। ऑफिसर शिम कहती है कि जब उसे किडनैप किया गया था तब डोंगशिक जेल में ही था, इसीलिए उसके इस केस को अलग तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पुलिस चीफ ऑफिसर शिम को बताते हैं कि जब तक पुलिस टीम को डोंगशिक मिल नहीं जाता तब तक वो ऑफ ड्यूटी रहेगी और उसको अलग से प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। जिसके बाद ऑफिसर शिम की प्रोटेक्शन के लिए टेक्सो और एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी लगा दिया जाता है। एट देहान सिक्योरिटी सभी कोवर्कर्स डोंगशिक के बारे में न्यूज़ सुनते हैं, तभी जे हो वहां आकर टीवी ऑफ कर देता है। वो उनसे पूछता है कि कहीं उन्हें ये यकीन तो नहीं हो गया कि डोंगशिक सच में साइकोपैथ किलर है। सभी उसे कहते हैं कि आखिर वो डोंगशिक पर यकीन कैसे कर सकता है जबकि उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। डोंगशिक के फैमिली रेस्टोरेंट में डिटेक्टिव्स एज अ कस्टमर बैठे होते हैं ताकि अगर डोंगशिक वहां आएगा तो वो उसकी रिपोर्ट पुलिस टीम को कर देंगे। ये देखकर डोंगशिक के फादर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि वो खुद ही अपने बेटे को जान से खत्म कर देंगे अगर वो यहाँ आया। उनका कोई बेटा नहीं है। वो किसी भी डिटेक्टिव के एक्शन लेने से पहले ही खुद ही उसे मार डालेंगे। डोंगशिक अपने फादर को यूं चिल्लाते सुनता है, जिसके बाद उसे लगता है कि सब उससे नफरत करते हैं और अपनी फैमिली के पास नहीं जाता। डोंगशिक की स्टेप मदर बाहर आती हैं और अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डोंगशिक के फादर कहते हैं कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं ताकि अगर बाय चांस उनका बेटा यहाँ पर आता है तो वो उन्हें चिल्लाता सुनकर वहाँ से चला जाए। उन्हें मालूम होता है कि डोंगशिक एक बार ज़रूर उनसे मिलने आएगा क्योंकि उसके पास अपनी फैमिली के अलावा और कोई भी जगह नहीं है। टेक्सो ऑफिसर शिम को बताता है कि उन्हें कोई भी ऐसी फुटेज नहीं मिली है जिससे मालूम चल सके कि उसे किसने किडनैप किया था और उसकी कार भी स्पॉटलेस मिली थी।
टेक्सो बताता है कि डोंगशिक को अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में स्पॉट किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस उसे लोकेट नहीं कर पाई है। वो कहता है कि शायद डोंगशिक ऑफिसर शिम से मिलने की कोशिश कर रहा है। ऑफिसर शिम की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर आता है, तभी उसे रिपोर्ट किया जाता है कि एक नेबरहुड के इंसान ने अभी किसी को स्पॉट किया है, जो हो सकता है कि डोंगशिक हो। पुलिस ऑफिसर फौरन बाहर निकलता है, तभी वो डोंगशिक को पहचान जाता है और उसका पीछा शुरू करता है। ऑफिसर शिम भी बाहर निकलती है और उनका पीछा करती है। तभी कोई डोंगशिक को अपनी तरफ घसीट लेता है और पुलिस से उसे बचा लेता है। डोंगशिक की हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि चिलसंग होता है। वो डोंगशिक को कुछ कपड़े और खाने के लिए कुछ चीजें देता है। वो पूछता है कि आखिर डोंगशिक ऑफिसर शिम के कैफे के पास क्यों गया था। डोंगशिक कहता है कि ऑफिसर शिम ही एक ऐसी इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। ये सुनकर चिलसंग कहता है कि क्यों, क्या उसे लगता है कि वो उसे धोखा देगा? वो उस पर यकीन कर सकता है। ये सुनने के बाद डोंगशिक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और चिलसंग के गले लगकर रोने लगता है। चिलसंग भी अपने बॉस को यूं रोता देख इमोशनल हो जाता है। अब ऑफिसर शिम को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है, जिसके बाद बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता कि वो डोंगशिक से मिल सके। टेक्सो ऑफिसर शिम से कहता है कि कोई ऐसी जगह होगी जिसके बारे में सिर्फ वो और डोंगशिक ही जानते हों, जहां वो दोनों एक दूसरे से मिल सकें। ऑफिसर शिम इसके बारे में सोचती है। डोंगशिक चिलसंग से पूछता है कि वो क्यों अभी भी उसे बॉस कह रहा है, जबकि उसे मालूम है कि वो रियल प्रीडेटर नहीं है। चिलसंग जवाब देता है कि एक बार उसने अगर उसको बॉस मान लिया तो वो हमेशा के लिए उसका बॉस है। वो उसे बताता है कि वो इसलिए उसको अपना बॉस नहीं समझता क्योंकि उसे लगता है कि वो एक किलर है, बल्कि डोंगशिक एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने से ताकतवर से फाइट करना आता है और जो अपने से कमज़ोर लोगों पर रहम करता है। डोंगशिक कहता है वो सब बस इसीलिए था क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि वो एक प्रीडेटर है। चिलसंग उससे कहता है कि हमारी असल ताकत हमारी मुट्ठी से नहीं आती बल्कि हमारे दिल से आती है और डोंगशिक एक ऐसा ही पर्सन है। डोंगशिक कहता है कि उसे कैसे भी करके ऑफिसर शिम से मिलना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्रॉस करता है। वो चिलसंग के साथ एस्केप कैफे जाता है। चिलसंग बताता है कि इस एस्केप कैफे को डोंगशिक की गिरफ्तारी के बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि पुलिस को लगा था कि वो यहाँ मर्डर्स की प्रैक्टिस करता था। डोंगशिक कहता है कि अगर ऑफिसर शिम उससे मिलना चाह रही होगी या उससे कांटेक्ट करना चाहती होगी तो वो ज़रूर एस्केप कैफे आई होगी। डोंगशिक एस्केप रूम एक्सप्लोर करता है और उसे लॉकर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जनवरी 2 दोपहर 2 बजे सियोरिन पार्क। नोट पढ़कर डोंगशिक समझ जाता है कि ऑफिसर शिम ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो उससे मिलना चाहती है। ऑफिसर शिम इस बहाने से पार्क के लिए निकलती है कि वो अपने डैड को वॉक के लिए ले जा रही है। वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उन्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ टेक्सो जा रहा है। पार्क पहुंचने के बाद टेक्सो डिटेक्टिव सीओ का ध्यान रखता है। ऑफिसर शिम एक पेड़ के पीछे डोंगशिक को स्पॉट करती है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। डोंगशिक और ऑफिसर शिम एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद ऑफिसर शिम डोंगशिक को हिट करती है और कहती है कि उसे क्या ज़रूरत थी जेल ब्रेक करने की। यही नहीं, उसने पुलिस को खुद कॉल करके ये क्यों कहा कि वो ऑफिसर शिम को जान से ख़त्म कर देगा। उसे नहीं मालूम कि उसके ये सब करने के बाद मैटर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। डोंगशिक कहता है कि उसे ऑफिसर शिम की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए और वो क्यों उसे इतनी ज़ोर से हिट कर रही है। ऑफिसर शिम डोंगशिक से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इस सब से गुजरना पड़ा। डोंगशिक कहता है कि ऑफिसर शिम की वजह से उसे सच्चाई का पता चल पाया। दोनों रियल प्रीडेटर को पकड़ने का इरादा करते हैं। ऑफिसर शिम कहती है कि उन दोनों के अलावा कोई रियल प्रीडेटर को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ सकता। वो डोंगशिक से कहती है कि वैसे वो उससे इम्प्रेस हो गई है कि उसने मिलने की जगह ये चूज़ की थी, जिस पर डोंगशिक कहता है कि नहीं, उसने उसे यहाँ मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था बल्कि उसे एस्केप रूम में ऑफिसर शिम का नोट मिला था यहाँ मिलने के लिए। ये सुनकर ऑफिसर शिम कहती है कि नहीं, उसने उसके लिए नोट नहीं छोड़ा था बल्कि डोंगशिक ने उसके लिए यहाँ आने के लिए नोट छोड़ा था। तभी चिलसंग पुलिस टीम को वहाँ आते देखता है। असल में ये सब इनवो का प्लान था। उसी ने एस्केप रूम में उन दोनों के लिए अलग अलग जगह पर नोट रखा था और उसने ही पुलिस टीम को इन्फॉर्म किया था कि डोंगशिक उन्हें यहाँ पर मिलेगा। इनवो स्माइल करता है। अब ऑफिसर शिम और डोंगशिक को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप है। क्या पुलिस एक बार फिर से डोंगशिक को गिरफ्तार कर लेगी? जानने के लिए स्टे ट्यून।